गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 के लिए थर्ड पार्ट सेकंड चैप्टर के लिए लेकर प्रस्तुत हैं। और आज आपको हम जो आपका जो चैप्टर है उसको एक्सप्लेन कराएंगे। हाँ, मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया था बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमने पढ़ा था कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेनिफिशियल, जिनका यूज हम क्या है ब्रांड मेकिंग में, उसमें आपके इंडस्ट्रियल में कमर्शियल रूप में भी कर सकते हैं, जैसे आपका फर्मेंटेशन है वाइन मेकिंग में, अल्कोहल मेकिंग में, है ना। और बेटा इसका यूज हम आपका बेनिफिशियल का यूज हम किस में कर सकते थे, मेडिसिन्स बनाने में, है ना। मेडिसिन्स के अलावा हम लोग क्या है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में, और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारे इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट क्लीनिंग का, है ना। तो बेटा ये सारी सभी चीज़ हमने पढ़ लिया था, और अब आगे हम पढ़ेंगे, और आगे पढ़ेंगे तो बेटा इसमें आते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आगे स्टार्ट करते हैं बेटा हम इससे यहाँ से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वे। Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या है बहुत तरीके से क्या हार्मफुल होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं आपके ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज उत्पन्न करते हैं, डिजीज पैदा करने वाले होते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। और बेटा इन्हीं जो डिजीज कॉजिंग जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। पैथोजन मीन क्या होता है, बीमारी डिजीज को उत्पन्न करने वाला। पैथोजन मीन्स क्या होता है, आपके जो आपके रोग है उसको उत्पन्न करने वाला, उसी को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं, है ना। सब ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। और बेटा कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि खाने को स्पॉइल कर देते हैं, क्लॉथ को आपके जो क्लॉथ हो जिन्हें लेदर होता है उसको स्पॉइल कर देते हैं, है ना। तो बेटा आगे हम इन्हीं जो आपके हार्मफुल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। तो बेटा इसमें आपका डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, ह्यूमन में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें पैथोजन एंटर्स अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, water we drink or food we eat. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animal, है ना। देखिए जो आपके पैथोजेंस आपके ऐसे होते हैं जो आपकी जो ह्यूमन होता है उसकी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, एयर के द्वारा जैसे हम सांस लेते हैं, वाटर जिसे हम पीते हैं, और खाना है जिसे हम खाते हैं। They can also get transmitted by direct contact with an infected person to carry through an animals। और बेटा जो आपके हमारे एनिमल्स, जो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, यानी कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स है, इन्फेक्टेड एनिमल है या पर्सन है जिसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, आपको डिजीज हो सकती है ना। मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था डिजीज चैप्टर में आप पढ़ाया था, वही चीज़ यहाँ आ गई आपकी। माइक्रोबियल डिजीजेस that can spread from infected person to a healthy person through air, water, food, physical contact are called communicable disease, है ना। मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था कि ऐसी डिजीज, ऐसी ऐसी डिजीज होती हैं आपके माइक्रोबियल डिजीज होती हैं जो कि बेटा आपकी एक है, जो आपकी इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को एयर, वाटर, फूड और फिजिकल, और जो आप फिजिकल और सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलती हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, है ना। तो बेटा देखिए एग्जांपल ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल है ऐसी डिजीज के, कॉलेरा जिसे हैजा कहते हैं, कॉमन कोल्ड जो आपका साधारण खांसी जुकाम होता है, चिकन पॉक्स जो आपकी छोटी माता होती है, एंड ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ठीक। व्हेन व्हेन अ पर्सन when a person suffering from common cold sneeze find droplets of
fine droplets moisture carrying thousands of the viruses are spread in the air. बेटा क्या होता है जब हम क्या है, एक पर्सन है जो कि क्या है आपकी कॉमन कोल्ड से क्या पीड़ित होता है, जब वो स्निज स्निज मान क्या होता है बेटा, छींकता है। स्निज मीन्स क्या होता है, छींकना, है ना। जब वो छींकता है तो बेटा छींकने के साथ क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी फाइन ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं, वो क्या है आपकी बाहर निकालती हैं। और जिसमें जिसमें हजारों जो आपके हम कह सकते हैं वायरसेस होते हैं, वो क्या है एयर में फैल जाते हैं, है ना। आगे देखिए, द वायरसेस मे एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल बैथिंग। देखिए बेटा, एक हेल्दी पर्सन में वायरस कैसे फैल सकता है, जब वो है क्या है आपका सांस लेता है ना। वो जो कुछ कह रहा है बेटा, वो जो कह रहा है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। बेटा जो तो हम बेटा हम कैसे आपके जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको हम कैसे रोकें, उनको हम कैसे रोकें, है ना, फैलने से। तो बेटा इसमें देखिए पहली भी कुछ बता रही है आपको, वी शुड कीप अ हैंड कर्चीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। देखिए वो आपकी पहेली कह रही है कि हम क्या, जब हम छींकते और खांसते हैं, छींकते और खांसते हैं तो हमें क्या अपने माउथ पर क्या लेना चाहिए, आपका रुमाल रख लेना चाहिए, हैंडकरचीफ रख लेना चाहिए, है ना। इट इज़ बेटर टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और यह अच्छा तो यही है कि बेटा हम कह सकते हैं, अच्छा तो यह है कि आपका हम जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे थोड़ी सी दूरी मेंटेन करें। जैसा कि आज हम जो वायरस चल रहा है जिसकी वजह से आपकी सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, है ना। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हम क्या आपका थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखें। देखिए आगे, दीज आर इन्फेक्टेड एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। बेटा कुछ आपके इंसेक्ट और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी कोई डिजीज है, डिजीज डिजीज के लिए एज अ कैरियर, कैरियर क्या काम करते हैं। कैरियर का मीन क्या होता है, देखिए बेटा जैसे आपका एक मच्छर है, मैं कैरियर का एक आपको बता रहा हूँ, कैरियर मीन होता है वाहक, यानी बीमारी को फैलाने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ एक इंसेक्ट है आपका मॉस्किटो, जो जिससे क्या है, हमें काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है ना। मच्छर को तो मलेरिया नहीं हो रहा है, ओनली आपकी ह्यूमन को मलेरिया हो रहा है ना। तो बेटा वो क्या है आपका मच्छर जो आपका एक कैरियर का काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो मच्छर होता है उसके अंदर क्या होते हैं आपके मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो वो क्या कर रहा है आपका, जो माइक्रोब्स हैं उसके लिए कैरियर का काम कर रहा है ना, बीमारी फैला रहा है, उसको तो कोई नुकसान नहीं कर रहा। तो बेटा उसी को हम कहते हैं कैरियर। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। बेटा हाउस फ्लाई जो आपकी घरेलू मक्खी होती है बेटा, यह भी एक कैरियर होती है ना। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सीटा। बेटा जो हाउस फ्लाई होती है, जो आप वो भी क्या है आपकी कैरियर की तरह कार्य करती है। जो फ्लाई होती है बेटा, वो क्या आपकी गार्बेज पे बैठती है, और गार्बेज और एनिमल एक्सट्रेटा होता है, जो एनिमल का जो वेस्ट होता है उस पर बैठती है ना। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडी। और बेटा पैथोजन्स होते हैं बेटा, इसकी बॉडी के जो पैर होते हैं ना बेटा, इस पे क्या चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, दे में ट्रांसफर ट्रांसफर द पैथोजन्स। अब बेटा जो आपकी फ्लाइज होती हैं वो क्या होगी, अनकवर्ड जो फूड होता है, बिना ढका हुआ खाना होता है, उस पर क्या बैठती हैं, और बैठेंगी तो क्या होगा, तो जो आपके पैथोजन जो आपके जो हाउस फ्लाई थी, मक्खी थी, उनके पैरों से चिपक गए थे, वो क्या आपके पैथोजन किस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, फूड पर ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें, whoever eat eat the contaminated food is likely to get sick। और बेटा जो भी इस फूड को, जो कंटेमिनेटेड फूड होता है, जो आपका संदूषित फूड होता है, वो उसको क्या है आपका खाता है, वही क्या होता है आपका बीमार पड़ जाता है। सो इट इज एडवाइजेबल टू अवे की फूड कवर्ड
इसलिए आपको एडवाइस दी जाती है कि हमेशा जो आपकी जो ऑलवेज क्या होता है, आपके जो फूड है उसको हमें क्या है, कवर्ड कर रखना चाहिए, है ना। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम ऑफ फूड। Another example of a carrier is the female Anopheles mosquito, है ना। देखिए, इसलिए आपको हमेशा क्या सलाह दी जाती है कि हमें जो आपके अनकवर्ड फूड है बेटा, उसको नहीं खाना चाहिए, है ना, और अवॉइड करना चाहिए। और बेटा अनदर एग्जाम्पल क्या है आपका, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, कैरियर का एक एग्जाम्पल और है बेटा, एक आपका फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो विच कैरियर्स which carries the parasite of malaria, which carries the parasite of malaria. Female Aedes mosquito act as carrier of dengue virus। देखिए, तो आपके दो टाइप के मच्छर हैं यहाँ पे, आपको दे रखा है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, जो कि किसका कैरियर है, आपका मलेरिया का पैरासाइट होता है, उसके लिए मॉस्किटो है उसके लिए क्या होता है, आपका आपका कैरियर के रूप में कार्य करता है ना। वहीं एक और है आपका फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। बेटा आपकी फीमेल एडिस मॉस्किटो होती हैं बेटा, वो क्या होती हैं आपकी डेंगू वायरस के लिए क्या होती हैं आपके लिए, एक कैरियर की तरह कार्य करती हैं। तो बेटा जो फीमेल्स होती हैं, इसमें दोनों फीमेल्स हैं, वो क्या बड़ी भयंकर है ना। तो बेटा इसके लिए हमें कैसे कंट्रोल करें हम इसमें, तो हाउ कैन बी कंट्रोल स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू। बेटा मलेरिया और डेंगू हम कैसे फैलने से रोकें, है ना। देखो इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका फिगर दिखाई दे रहा है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ये कौन सा मच्छर है आपका, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें, why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in neighborhood। देखिए, आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपसे हमेशा कहते रहते हैं, क्यों कहते रहते हैं, कि अपने आसपास पानी को ना इकट्ठा होने दें, है ना। पानी को इकट्ठा, जो आपके पड़ोस में है, आपको पानी को इकट्ठा ना होने दें। आपके टीचर आपसे बार बार कहते रहते हैं कि जो पानी होता है जो आपकी सड़कों में या आपके आसपास है, उसको क्या है, आपके पानी को नहीं इकट्ठा देना चाहिए, है ना, नहीं इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। आगे देखते हैं, मॉस्किटो ब्रीड मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, हैंस one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pots etc। बेटा जो आपके मॉस्किटो होते हैं बेटा, वो वाटर में ब्रीड करते हैं, यानी वाटर में पैदा होते हैं। इसलिए जो आपका हमें वाटर को कलेक्ट कूलर में आपका और टायर्स में फ्लावर पॉट्स में कलेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। वाई कीपिंग सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। देखिए, हम जो अपने सराउंडिंग को क्लीन रखकर और ड्राई रखकर हम मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग होती है, उसकी पैदावार होती है, उसको हम रोक सकते हैं, है ना। ट्राई टू मेक अ लिस्ट मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, है ना। बेटा हम लोग जो आपकी जो लिस्ट है ना, उसको क्या कर सकते हैं, आपके जो आपकी जैसे हम कह सकते हैं, ट्राई टू मेक अ लिस्ट मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। और बेटा हमें ऐसी जो लिस्ट तैयार करनी है जो आपकी मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। हम ऐसा कोई प्रयास करें कि ऐसी लिस्ट तैयार करें जिससे हम क्या मलेरिया को फैलने से रोक सकें, है ना। तो बेटा इसमें जो कुछ आपको डिजीज दे रखी है, टेबल दे रखा है ना, इसमें कुछ डिजीज दे रखी हैं। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था ह्यूमन डिजीज होती है ना, ह्यूमन डिजीज होती है, ट्यूबरक्लोसिस मीन टीबी। मैंने उस दिन आपको बताया था जो बैक्टीरिया से फैलती है ना, और बैक्टीरिया से फैलती है एयर। और बेटा हमें ध्यान रखना है, जिसको भी टीबी हो रही है ना, टीबी होती है बीमारी, उससे हमें क्या है, दूरी बना के रखनी चाहिए, है ना। और बेटा मीजल्स जो कचरा होता है आपका, वो वायरस से फैलता है, एयर के द्वारा ट्रांसफर होता है, एयर के द्वारा फैलता है ना। चिकन पॉक्स जो बेटा आपकी छोटी माता होती है, वो भी क्या आपकी वायरस के द्वारा फैलता है, एयर और कांटेक्ट से फैलता है ना। और जो पोलियो है बेटा, पोलियो भी वायरस होता है, वो आपका एयर और जो पानी है, यानी हवा और पानी दोनों फैलता है। अब बेटा इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं, कीप द पेशेंट कंप्लीट आइसोलेशन। बेटा जो पेशेंट है बेटा, उसको क्या है, कंप्लीट आइसोलेशन में क्या है, बिल्कुल से अलग रखना चाहिए,
जो पेशेंट है बिल्कुल से उसको अलग रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज। अब बेटा जो पेशेंट है उसको तो एकदम से पूरे तरह से अलग रखना चाहिए, और बेटा रोगी है उसको क्या है आपकी जो उसकी जो पर्सनल थिंग्स हैं, जो आपकी यूजेबल आपकी जो हम कह सकते हैं यूजुअल जो थिंग्स होती हैं, जैसे आपकी ब्रश है, टॉवल वगैरह है, कपड़े वगैरह बिल्कुल से अलग रखना चाहिए। और बेटा उसको एक सूटेबल टाइम पर, सूटेबल एज में उसको क्या है वैक्सीन कर लगवानी चाहिए। वैक्सीन का मीन क्या है, जो आपके टीके लगते हैं ना, है ना, बचपन में आपके टीके लगते हैं, एक सूटेबल टाइम पे हमेशा उसको आपके टीके लगवाने चाहिए। अब बेटा आपकी आती है कॉलेरा, नीचे दे रखा है कॉलेरा, जो कि बैक्टीरिया से फैलता है और वाटर और फूड दोनों से फैलता है ना। अब बेटा जो कॉलेरा होता है वो क्या है, हैजा होता है, वो किससे फैलता है, आपका बैक्टीरिया से फैलता है। और पानी और जो आपके जो हम गंदा पानी पीने से, और जो खाना खराब जो आपका हम कह सकते हैं कि मान लो कि आप बिल्कुल से जो खराब खाना है, जो क्या है उसमें स्मेल आ रही है, सुबह का खाना शाम को खा रहे हैं इसमें स्मेल आ रही है, तो वो क्या है आपकी ऐसे खाने खाने से हमें क्या होता है, आपका हैजा होता है, टाइफाइड होता है ना। टाइफाइड होता है बेटा, ये भी बैक्टीरिया से होता है और गंदे पानी पीने की वजह से होता है ना। आगे देखते हैं, मेंटेन द पर्सनल हाइजेनिक एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन। बेटा अब इसको हम कैसे आपका प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। देखिए इसमें आप हम क्या करते हैं, जो आपका एक पर्सनल जो आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, बहुत सारी आदतें होती हैं हाइजीनिक की, हाइजीनिक आदत होती हैं। और बेटा अच्छी साफ सफाई वाली आदतों को हमें अपनाना चाहिए, है ना। और कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड, और बेटा प्रॉपर्ली पके हुए खाने को खाना चाहिए। और हमेशा हमें जो आपका गर्म पानी है उसको प्रॉपर पीना चाहिए, है ना। अब बहुत से क्या है आपके तालाबों से पानी ला के लेके आ रहे हैं उसको पी रहे हैं बहुत जगह पे, तो बेटा उससे क्या होता है, कुओं से पानी लेके आ रहे हैं उसको पी रहे हैं, तो उससे क्या होगा बेटा, बहुत सारे आपके जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उस पर पानी में होते हैं और वो हमें क्या है बीमार कर देंगे। और बेटा एक और तरीका है वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन भी होना चाहिए। अब बेटा है आपका हेपेटाइटिस ए, ये किससे फैलता है, आपका वायरस से फैलता है। वायरस से फैलता है और किसके द्वारा फैलता है, पानी के द्वारा। ड्रिंकिंग ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, है ना। हमेशा हमें जो पीने का पानी है उसको उबाल कर पीना चाहिए। और बेटा वैक्सीनेशन भी करना चाहिए, है ना। अब बेटा मलेरिया है, मलेरिया किससे फैलता है, आपका प्रोटोजोन से फैलता है। और इसका कैरियर कौन है बेटा, फैलाने वाला कौन है, मॉस्किटो। यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स। देखो हमें क्या है, आपकी मच्छरदानी होती है, मॉस्किटो नेट होती है, उसका यूज़ करना चाहिए। और जो मच्छर को भगाने वाले होते हैं, रिपेलेंट्स होते हैं, जैसे आपकी कॉयल है ना। बहुत सारी जो आपकी जो लिक्विड्स आ रहे हैं वो, है ना। और स्प्रे इंसेक्टिसाइड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, वाई नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। और बेटा हमें हमें कीटनाशक का छिड़काव और मच्छरों की जो ब्रीडिंग हो रही है, जल को इकट्ठा ना होने देकर उसकी ब्रीडिंग को हम रोक कर जो मच्छरों को फैलने से रोक सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें, हाँ आगे देखते हैं, सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमन, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in टेबल नंबर 2। जो हमने टेबल नंबर 2 पढ़ी है ना, इसमें क्या है आपकी कुछ आपकी कॉमन जो डिजीज हैं जो कि क्या ह्यूमंस को प्रभावित करती हैं, और उनके क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी दे रखा है, और उनके क्या है रोकने के कुछ तरीके भी दे रखे हैं, है ना। आगे हम बढ़ते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में बीमारी फैलाने वाले जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे हम। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट इन अदर एनिमल्स। देखिए आपके जो कुछ ऐसे बहुत सारे जो आपके हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, जो कि क्या है प्लांट्स और आपके ह्यूमन में तो बीमारी फैलाते ही हैं, लेकिन क्या है आपके कुछ एनिमल्स में भी क्या है बीमारी फैलाते हैं। जैसे दे रखा है इसमें फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स है इज डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाई एक बैक्टीरियम, है ना। तो बेटा जो एंथ्रेक्स है बेटा, वो क्या है आपका
एक रोग है जो कि क्या आपका मनुष्य में और ये जो आपके एनिमल्स होते हैं उसमें एक भयानक रोग है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत डेंजरस रोग है ना? बहुत खतरनाक रोग है। आगे देखते हैं इसमें, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाई वायरस। बेटा जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है इस पे क्या होता है, स्किन डिजीज होती हैं। इस पे क्या है, आपकी एकदम खुजली सी हो जाती है, और बेटा जो आपके एनिमल्स वगैरह होते हैं और जो आपके ह्यूमन होता है दोनों में होती है ना? और बेटा जो एक और आपकी बीमारी आती है आपकी, जिसमें क्या होता है आपका फुट एंड माउथ डिजीज, जो आपकी पैर और मुंह, यानी खुर और मुंह पका जो रोग होता है, आपने सुना होगा खुर और मुंह पका रोग होता है, वो आपके वायरस के द्वारा एनिमल्स में फैलता है ना? आगे देखें बेटा इसमें, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द प्लांट, इसकी स्टडी हम अगले पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।